अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है डिफरेंस ऑपरेटर्स। डिफरेंस ऑपरेटर्स जो हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंस टेबल पढ़ा था उनमें ये ऑपरेटर्स यूज़ होंगे और हमने इनको स्टडी करना है आज के डिफरेंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं। टू रेफर टू स्पेसिफिक एंट्रीज इन द डिफरेंस टेबल वी यूज सम ऑपरेटर्स नाउन एज डिफरेंस ऑपरेटर्स। डिफरेंस टेबल के अंदर कुछ एंट्रीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम कुछ ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं जिनको हम डिफरेंस ऑपरेटर्स कहते हैं। An operator is not a number, but it is an operation, which when applied to a function changes it to some other function. ऑपरेटर जो है कोई ऐसा नंबर नहीं होता, एक ऑपरेशन होता है जिसको आप किसी फंक्शन के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो वो उस फंक्शन की इनिशियल वैल्यू को चेंज कर देता है किसी और स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर. The operator technique proves to be most useful tool when we wish to construct formulas for interpolation, numerical differentiation and numerical integration. और जब हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या इंटरपोलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये ऑपरेटर्स जो हैं ये बहुत जो है यूज़फुल साबित होते हैं क्योंकि ये हमें मदद करते हैं फॉर्मूलाज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन द डिफरेंस थ्योरी, जिसमें सबसे पहले आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं. बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नाउन एज नेबला. उसके बाद है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर रीड एज सिग्मा. एवरेज ऑपरेटर जिसको मीन भी बोलते हैं और म्यू भी बोलते हैं. और एक आपके पास है शिफ्ट ऑपरेटर जिसको आप ई के साइन से डिनोट करते हैं. आज जो हमने स्टडी करने हैं वो तीन मेजर ऑपरेटर्स स्टडी करने हैं, जो एक आपका फॉरवर्ड डिफरेंस है, दूसरा आपका बैकवर्ड डिफरेंस है और तीसरा आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है. फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या होता है आपके पास, जिसको आप डेल्टा से डिनोट करते हो, इसमें ये होता है कि डेल्टा एफ आर इज इक्वल टू एफ आर प्लस वन माइनस एफ आर. यानी आपके पास कोई एक फंक्शन है, उसमें से आपने जो हायर ऑर्डर फंक्शन है उसमें से आपने लोअर ऑर्डर फंक्शन को माइनस कर देना है. यानी डिफरेंस जो सिंपल डेल्टा जो है वो आपके हायर में से लोअर को माइनस करने का नाम ही है. तो जो इसको माइनस करने से जो टर्म आती है वो आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में आता है. आर जो है कोई भी इंटीजर है, कोई भी जनरल नंबर है, एंड डेल्टा एफ आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एफ ऑफ एक्स आर. यानी एक्स आर वेरिएबल जो है उसमें जो फंक्शन आपने डिफाइन किया था उसका डिफरेंस जो है वो डेल्टा एफ आर है. Also delta fr plus 1 is equals to delta f into xr plus h. h जो है again step size है आपके पास. In other words, when delta operates on a function, जब आप delta किसी भी function के ऊपर अप्लाई करते हो, we shift r by r plus 1. आप r की जो वैल्यू है, जो भी जनरल टर्म, उसमें 1 ऐड कर देते हो, यानी उसको हायर ऑर्डर बनाते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल फंक्शन फ्रॉम द शिफ्टेड फंक्शन. जो आपने r प्लस 1 करके जो फंक्शन डेवलप किया होता है उसमें से आपने ओरिजिनल फंक्शन को माइनस करना है, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, ये ओरिजिनल फंक्शन है और उसमें से आपने जो है उसको माइनस करना है डेल्टा एफ आर प्लस 1 में से जो आपने इंक्रीमेंट करके डेवलप किया था. दिस प्रोड्यूसेस द डिफरेंस फंक्शन डेल्टा एफ आर. इससे जो है आपके पास डेल्टा एफ आर का डिफरेंस फंक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगा. डेल्टा एफ नॉट अगर कैलकुलेट करना है तो वो आपके पास हायर ऑर्डर उसका एफ वन होगा. 0+1 अगर आप करेंगे तो वो 1 आ जाएगा. यहाँ पर आर प्लस 1 में अगर देखें तो आर की वैल्यू अगर 0 है तो 0+1 1 माइनस एफ 0. एफ वन जो है एफ 2 माइनस एफ 1. एफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू एफ नॉट माइनस एफ माइनस 1. इस तरह से जो है आपके तमाम ऑपरेटर्स जनरेट होते हैं. ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं delta f minus 1, delta f 0 and delta f 1 are called the first order differences. The differences of the first order differences are called the second order differences. जब आप इन first order differences का आपस में difference लेंगे तो आप second order differences जो है वो generate कर सकते हैं. वो किस तरीके से आप compute करेंगे, जैसे आपने डेल्टा एफ टू एफ आर लेना था, ये आपका सेकेंड ऑर्डर है. ये जो है आपका डेल्टा के बाद जो आपका ये साइन है, ये 2 की जो वैल्यू है, ये इंटीजर डिनोट करता है कि आपका अब सेकेंड ऑर्डर चल रहा है. तो सेकेंड ऑर्डर जो डिफरेंस ऑपरेटर है वो आप कैसे करेंगे, यानी डेल्टा एफ आर का डिफरेंस लेंगे. ये आपका डेल्टा एफ आर है. ठीक है, यानी डेल्टा एफ नॉट, डेल्टा एफ वन, ये कुछ भी मतलब आप इनमें से आर की वैल्यू हो सकती है, उनका जब आपने डिफरेंस लेना है तो वो आपका क्या बनेगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर. अच्छा जी, अब इसमें डेल्टा एफ आर जो है वो सिंपली एफ आर प्लस 1 माइनस एफ आर होता है. और ये वाला साइन जो है वो हमने इसके साथ जब कंप्यूट करना है दोनों के साथ चेंज आ जाएगा.
एफ आर प्लस वन जो है अगर मैं इसमें वैल्यू इसकी वन रखूँगी तो वन प्लस वन टू, और एफ आर माइनस प्लस वन जो है ये अगेन इसका जो है टू प्लस वन हो जाएगा, यानी ये जो है आपका क्या हो जाएगा कि आपके हायर ऑर्डर डिफरेंस और ये आपका लोअर ऑर्डर। इसी तरह से एफ आर में जो है ये इसका हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर। उसके बाद इस इक्वेशन को जब हमने ब्रैकेट्स के साथ कंप्यूट करना है तो ये एक आपकी जनरल टर्म आ जाएगी। और इसी तरह से आपने हायर ऑर्डर डिफरेंसेस जो हैं वो ऑब्टेन करनी है। अगर हम nth ऑर्डर डिफरेंस जो है वो इसका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी ये इक्वेशन आएगी डेल्टा एन एफ आर इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस वन एफ आर प्लस वन माइनस डेल्टा एन माइनस वन एफ आर। तो ये आपकी जनरल टर्म है जिसे आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है इसका डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल्स जो हैं वो किस तरीके से आप जनरेट करते हैं। ये आपके वेरिएबल्स हैं, एक्स की टर्म्स हैं, ठीक है, और ये आपके फंक्शंस हैं। और यहाँ पर जो है आपने ये फंक्शन जो एक आपने एक्स के साथ कंप्यूट करते हुए डेवलप किया था, एक्स नॉट पे एफ नॉट, एक्स वन पे एफ वन, एक्स टू पे एफ टू, इसी तरह से आपने एफ फोर तक ये तमाम फंक्शंस जो हैं वो डेवलप कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा वो चेंज इन एफ आया। चेंज इन एफ कैसे आया है, एफ वन माइनस एफ नॉट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेल्टा एफ वन आया है, एफ टू माइनस एफ वन, डेल्टा एफ टू आया है, एफ थ्री माइनस एफ टू। इस तरह से आपने चेंज इन एफ लिया। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, यानी आपने इन डिफरेंसेस का डिफरेंस लिया है, ठीक है। ये आपका थर्ड ऑर्डर डिफरेंस जिसमें इन दो डिफरेंसेस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस का डिफरेंस लिया तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस हो गया। और जब थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस का डिफरेंस लिया तो आपने फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस टेबल जो है वो जनरेट किया। इस तरीके से जो है ये आपका फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक डायगोनल में जो जैसे आपका चल रहा होता है आपके फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इस तरीके से जनरेट होता है। अब हम एल्गोरिथम की अगर बात करें कि हमें फॉरवर्ड डिफरेंसेस का एल्गोरिथम देखना है तो उसमें आप देखें फॉर ए फंक्शन टेबुलेटेड एट एन पॉइंट्स, हमने एन पॉइंट्स का कोई भी फंक्शन लिया है, द करस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैन बी प्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ऑफ साइज एन माइनस वन स्टैटिक एन माइनस वन। मैट्रिक्स है क्योंकि ये एक टेबल है, ठीक है। तो अब टेबल में क्या है, ये रोज एंड कॉलम्स है, और मैट्रिक्स में भी सेम ऐसे ही होता है। तो हमने यहाँ पर उसको एक मैट्रिक्स के तौर पे कंसीडर किया है जिसमें आपकी एन माइनस वन रोज और एन माइनस वन कॉलम्स है, ठीक है। ये जो है आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है। नॉट दैट ओनली द एलिमेंट्स इन द कॉलम्स फ्रॉम वन टू एन माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके कॉलम्स में जो नंबर है वो वन से लेके एन माइनस आई तक है। एन माइनस आई में जो है आई क्या है, आपकी नंबर ऑफ रोज हैं वन थ्री से एन माइनस वन तक जो भी आपके वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने अपना फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के जो है मैट्रिक्स को कंसीडर करना है। अब उसके लिए एल्गोरिथम आप देखें, फॉर j इज इक्वल्स टू वन टू एन माइनस वन बाय वन, ठीक है, डू फॉर i इज इक्वल्स टू वन टू एन माइनस जे। अब j की वैल्यू वन थी, ठीक है, तो n माइनस वन हो गया और हम i जो है वो कंसीडर कर रहे हैं वन। तो वन से लेके n माइनस वन तक, ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारा हायर ऑर्डर और उसमें से हमने माइनस वन कर दिया तो ये हमारा लोअर ऑर्डर बन गया, ठीक है। i एंड j ये हमारे रोज एंड कॉलम्स की बात हो रही है यहाँ पे। इफ j इज इक्वल्स टू वन, अगर j वन था देन सेट डी आई जे। अब डी आई जे जो है वो किस तरीके से हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, फंक्शन ऑफ एक्स आई जे। यानी अब डिफरेंस हमने जब लेना है आई जे का तो वो क्या होगा, फंक्शन जो हमने आई जे पे डिनोट किया है वो माइनस डी आई जे माइनस वन, यानी डिफरेंस ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आई जे माइनस डिफरेंस ऑफ आई जे माइनस वन। यानी ये आपका हायर ऑर्डर और इसमें से आपने जब जे वाली रो जो है उसमें से वन माइनस कर दिया तो वो आपके पास लोअर ऑर्डर हो गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंस जो है वो जनरेट कर रहे हो। एल्स डी आई जे इज इक्वल्स टू डी आई प्लस वन जे माइनस वन, ठीक है। अगर आपने फंक्शन नहीं डिफाइन किया, अगर आप नेक्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस ले रहे हो यानी हायर ऑर्डर पे चले गए तो उसमें आपने क्या करना होता है, डिफरेंसेस का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंसेस का डिफरेंस जो है वो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आई प्लस वन और जे माइनस वन, ठीक है। यानी इसमें जो है आपके ये हायर ऑर्डर और ये अगेन आपका लोअर ऑर्डर डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आपने तमाम डिफरेंसेस जो है उनको प्रिंट कर लेना है। सिंपल जो है ये इस तरह से आपने एल्गोरिथम एक डिज़ाइन करना है फॉर फॉरवर्ड डिफरेंसेस के लिए। नेक्स्ट है आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हम नबला के साइन से डिनोट करते हैं और इसका जो रिलेशन है वो ये है, डेल्टा एफ आर इज इक्वल्स टू एफ आर माइनस वन, ठीक है। ये अगेन आपका एफ आर फंक्शन है और इसमें से हमने माइनस वन किया है। तो इसमें क्या है कि वी शिफ्ट आर बैकवर्ड बाय वन स्टेप। हमने आर की वैल्यू जो है उसमें डिक्रीमेंट किया है वन स्टेप से, ठीक है, वन वैल्यू से।
द फंक्शन बिकम्स एफ आर माइनस वन एंड सब्ट्रैक्ट दिस फंक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल एफ आर। और जो हमने चेंज किया था जिस फंक्शन को, जिसमें से हमने एक वैल्यू डिक्रीमेंट की थी, उसको हमने ओरिजिनल फंक्शन में से माइनस कर दिया। अब इसी तरह से आप डेल्टा एफ वन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एफ वन माइनस एफ नॉट, हायर में से लोअर अगेन, एफ जीरो इज इक्वल्स टू एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन, यानी जिसमें आपने माइनस वन वैल्यू जो है वो पुट की होगी, आप उसमें से माइनस कर दोगे, एफ टू जो है एफ टू माइनस वन होगा। Above differences are called the first order difference, backward difference. In a similar manner, we can define the backward differences of the higher orders. अब बैकवर्ड डिफरेंसेस जो है, हम अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो नेबला स्क्वायर एफ आर इज इक्वल्स टू नेबला एफ आर, ठीक है। अगेन एफ आर जो है एफ आर माइनस वन है, इसमें डेल्टा का साइन दोनों तरफ आ जाएगा। इनको आपने जो है जिस तरह से आप डेल्टा एफ आर लेते थे, यानी एफ आर में से एफ आर माइनस वन, और एफ आर माइनस वन क्या होगा, एफ आर माइनस वन माइनस एफ आर माइनस टू, अगेन हायर और लोअर। उसके बाद आपने जो है ये ब्रैकेट्स ओपन करने और एक जनरल टर्म जो है वो आपने निकाल लेनी है। ये आपका सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस की इक्वेशन है, ये आपकी थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस की इक्वेशन है, और ये आपके nth ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस की इक्वेशन है। डेल्टा एफ एन एफ आर इज इक्वल्स टू, सॉरी इट्स नॉट डेल्टा, इट्स नेबला, नेबला एन माइनस वन एफ आर माइनस नेबला एन माइनस वन एफ आर माइनस वन, ठीक है। और एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर एन इक्वल्स टू माइनस वन है। इसका जो टेबल है वो आप किस तरीके से जनरेट करेंगे, क्योंकि हम बैकवर्ड चल रहे हैं, हम एक स्टेप जो है वो बैक ले रहे हैं, तो हमने यहाँ नीचे से इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले हम लेंगे F4 और F3 का डिफरेंस, उसके बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस जो आ गया वो आपका ये आ गया सेकेंड ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर के बाद थर्ड ऑर्डर, और थर्ड ऑर्डर के बाद आपका फोर्थ ऑर्डर। हमने जो है नीचे से ऊपर को कंसीडर करना है। फॉरवर्ड में जो है हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, इधर से हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। बैकवर्ड के अंदर चीज़ें सारी वही हैं, जो आपके चेंजेस हैं सिर्फ साइन चेंज है यहाँ पर, क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं स्ट्रैटेजी में, इस वजह से जो है हमने इसका टेबल फ्रॉम बॉटम टू टॉप कंसीडर करना है। इसके लिए जो हम एल्गोरिथम लेंगे उसमें हमने क्या करना है, क्योंकि हम एक स्टेप बैकवर्ड चल रहे हैं, तो हमने n नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स ही कंसीडर करने, n इंटू एन का मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी अगेन आपकी रोज जो है वो i से 2 3 4 जो भी है, और कॉलम्स जो है 1 to n माइनस i जो है वो हो रहे हैं। अब इसका अगर हम एल्गोरिथम देखें, फॉर j इज इक्वल्स टू 1 to n माइनस वन बाय 1 डू i इज इक्वल्स टू j प्लस वन। इसमें i जो है वो हम j प्लस वन के इक्वल कंसीडर करें, और 1 से लेके n तक इसकी वैल्यू रेंज कर सकती है, ठीक है। इफ j इज इक्वल्स टू वन, दैट डी आई जे इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई, यानी एक्स आई का फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स डी आई माइनस वन एंड j माइनस वन, ठीक है। यानी फंक्शन ऑफ एक्स आई और फंक्शन ऑफ एक्स डिफरेंस ऑफ, अब हमने डिफरेंस किसका लेना है, आई माइनस वन और j माइनस वन के, जो हमारा टेबल होगा उनका हमने डिफरेंस लेना है। एल्स डी आई जे, अगर हम सिर्फ फंक्शन से निकल आए हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंसेस पे जा रहे हैं, तो उसमें हमने जो है इस तरीके से इनका डिफरेंस लेना है, आई जे माइनस वन और आई माइनस वन जे माइनस वन, ठीक है। और उसके बाद हमने तमाम डिफरेंसेस जो हैं वो प्रिंट कर लेने हैं। डी आई जे जो है आपके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है उसका एल्गोरिथम जनरेट करना है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको हम सिग्मा के साइन से डिनोट करते हैं, उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सिग्मा एफ आर इज इक्वल टू एफ आर प्लस वन ओवर टू माइनस एफ आर माइनस वन ओवर टू। यानी इसमें जो है आपने 1/2 को ऐड करना है, आपने फ्रैक्शनल वैल्यू ऐड की है, और यहाँ से आप उसी की फ्रैक्शनल वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इन दोनों का अपने फंक्शंस का डिफरेंस लेना, वो आपका सिग्मा एफ आर होगा, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो सिग्मा एफ आर प्लस 1/2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ आर प्लस 1/2 प्लस 1/2। अगर हमने एफ आर लिया है तो 1/2 यानी हाफ वैल्यू हम उसमें अब ऐड करेंगे, तो हाफ ऑफ वन जो है जब हम उसमें वो ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसी जनरल टर्म को हम लेकर चल रहे हैं, और उसमें हमने प्लस 1/2 एक दफ़ा और माइनस 1/2 एक दफ़ा। उसके बाद जैसे हम एलसीएम लेते हैं, इनको ब्रैकेट्स को ओपन करके हमने सिंपल जो प्लस करके वैल्यू निकालनी है कंप्यूट, तो वो आपकी आएगी एफ आर प्लस वन माइनस एफ आर। इसी तरह से ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस था। अब आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस लेंगे तो वो इसका जो है वो डिफरेंस होगा फर्स्ट ऑर्डर का, यानी सिग्मा एफ आर का। एफ आर जो है वो इसके इक्वल था, उसका आप सिग्मा लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई जो आपके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस की थी, और उसके बाद सेकंड वैल्यू आ गई, और उनका आपने डिफरेंस जो है वो कंप्यूट करना है।
इसी तरह से ये आपका सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का इक्वेशन है। अगर आपने nth ऑर्डर डिफरेंसेस जो है वो कैलकुलेट करने हैं तो उसमें जो है आप n ऑर्डर के लिए ये वाली वैल्यूज़ जो है वो कंप्यूट करेंगे। सिग्मा एफ एन आर इज इक्वल टू सिग्मा n माइनस वन एफ आर प्लस वन ओवर टू माइनस सिग्मा n माइनस वन एफ आर माइनस वन ओवर टू। यानी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो है ये सिमिलर है आपके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के, बस इसमें डिफरेंस जो है वो आपका ये आ रहा है कि आपने जो एडिशन करनी है जिस इंटीजर वैल्यू की, वो आपने वन का जो है वो हाफ लेना है, यानी 1/2 आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जब भी कर, ठीक है। तो यानी वन का जो सेंट्रल पॉइंट है, हाफ ऑफ वन जो है वो आपने इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इसका डिफरेंस टेबल जो है वो सिंपल ऐसे है, जैसे आपने फंक्शंस जो हैं वो लिए हैं, ठीक है। और अब आपने जो है इन फंक्शंस का हाफ करना है। टोटल जो है 4 फंक्शंस थे, इनका हाफ x2 पर हो रहा है। और यहाँ पर जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस में आप आ रहे हो, तो ये जो है आपका F2 से लेके सिग्मा स्क्वायर F2, यानी ये सेकेंड जो आपका ऑर्डर है, और उसके बाद सिग्मा F4 F2, इस तरह से आपने जो है ये हाफ जो है इनका डिफरेंस टेबल का इस तरह से जनरेट करना है। क्योंकि हम सेंट्रल पॉइंट पर हैं, इस जगह पर सेंट्रल पॉइंट पे हैं, हम सेंटर की बात कर रहे हैं, तो हमने सेंटर में ही चलना है। बैकवर्ड जो है वो आपका फ्रॉम टॉप टू बॉटम था, फॉरवर्ड आपका फ्रॉम टॉप टू बॉटम था। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर जो सेंट्रल डिफरेंस है वो सेंटर को कंसीडर करेगा आपके टेबल के या मैट्रिक्स के, आप जिसमें भी जो है अपनी एंटिटीज मेंशन कर रहे हैं। तो ये सिंपल आप लोगों का था डिफरेंस ऑपरेटर का। हमने जो है अकॉर्डिंग टू अवर कोर्स कंटेंट सिर्फ यही 3 डिफरेंसेस को हमने यहाँ पे डिस्कस करना था। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपने इनके एल्गोरिथम्स जो हैं वो डिज़ाइन करने होंगे। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।